नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सतयुग की है। सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र सूर्यवंश के 37वें महाराजा थे। वही सूर्यवंश जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी थी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उस्काया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज उन्होंने दान में दे दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान की त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए फल नहीं देते। तुमने इतना बड़ा राज दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की असरफियां दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। हरिश्चंद्र ने कहा, दान के साथ राज्य का सब धन तो आपको मैंने दान कर दिया है। ऋषि दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सभ्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बच्चा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथों बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी सभ्या अब ब्राह्मण के घर दासी बनकर काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मणी के पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सभ्या को न कोई धीरज बंधवाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान तक पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट घाट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने तक का कफन नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बड़े दुखी हुए, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ का चंडाल सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर लिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सभ्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया।
सत्यवादी हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।